हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट मानवा के चैप्टर नंबर 138 को। इससे पहले के सारे चैप्टर के एक्सप्लेन को जिन जिन लोगों ने नहीं देखे वो सबसे पहले जाइए और जाके हमारे बाकी के सारे चैप्टर के एक्सप्लेन को देख लीजिए। उसके बाद आप आके हमारे इस वाले चैप्टर के एक्सप्लेन को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी से हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर किम दुगजा को दिखाया जाता है, जो कि क्योजियोस की तरफ देखते हुए सोचते हुए बोलने लगता है कि क्योजियोस के बॉडी के अंदर से ये जो लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी अचानक से निकल रही है वो शायद से अभी के लिए उसके पेनल्टी हो सकती है, जो कि उसको मिली है क्योंकि ओरिजिनली क्योजियोस को कभी भी सिनेरियो के लिए समन किया ही नहीं गया था, जिसके वजह से यहाँ पर आने के बाद से ही उसके ऊपर बहुत सारे पेनल्टी लगी है। लेकिन उसके बाद भी उसने यहाँ पर आके 4 शैडो स्क्वाड के मेंबर को मार चुका है, जिसकी वजह से ऐसा से ये सारी चीज़ें हो रही है उसके साथ। और अचानक से हम देख पाते हैं कि किम दुगजा क्योजियोस की तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि थर्ड स्टार चाहता है कि तुम एक डिसाइपल बनाओ। क्या मैं इस चीज़ के ऊपर गलत हूँ? और इस चीज़ को सुनते ही क्योजियोस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद हमारा किम दुगजा बोलता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाओ, ताकि मैं इस पीस लैंड की तबाही को रोक सकूं। और इस चीज़ को सुनते ही क्योजियोस इस बात के ऊपर थोड़ा सा सोचने लगता है। और हम देख पाते हैं किम दुगजा की ये सारी बात सुनने के बाद अचानक से किम दुगजा की बाकी ये सारे के सारे तीनों के तीनों कॉन्स्टलेशन की नोटिफिकेशंस फिर से आने लगती है। और इनसे नोटिफिकेशन को देखते हुए क्योजियोस सोचते हुए बोलने लगता है कि और ये सारी बातें सुनने के बाद क्योजियोस बोलने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला। मैं चाहकर भी सिनेरियोस के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ करने की कोशिश की तो बाकी के सारे कॉन्स्टलेशंस को भी सिनेरियोस को चेंज कर सकते हैं, जो कि और भी ज़्यादा मुसीबत की बात हो सकती है। लेकिन अचानक से क्योजियोस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलने लगता है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपना डिसाइबल बना दूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी आउटसाइडर को अपना डिसाइबल नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा डिसाइबल बनने के लिए तुम्हें कम से कम उतना क्वालिफाइड होना पड़ेगा। और इस चीज़ को बोलने के बाद क्योजियोस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है। और हम देख पाते हैं किम दुगजा फिर से खड़ा होकर बोलने लगता है, क्या क्वालिफिकेशन, वो भी तुम्हारे डिसेबल बनने के लिए? तो फिर और अपने मन ही मन में सोचते हैं, बोलने लगता है, अगर यहाँ पर मेरी जगह यो जोंग्युक होता तो अभी तक तो उसने उसको अपना डिसेबल बना ही चुका होता। और बोलने लगता है, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें के लिए मैंने अपने अंदर एक हिडन स्किल को छुपा के रखा था। और हम देख पाते हैं किम दुगजा अचानक से पास में पड़ी एक लकड़ी के टुकड़े को उठा के उसके अंदर ठंडा इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करने लगता है, बिल्कुल क्योजियोस के तरीके। और क्योजियोस इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान हो जाता है। और तभी किम दुगजा अचानक से अपने घुटने पे आके फिर से बोलने लगता है कि तो फिर मैं आपको फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मास्टर क्योजियोस, मैं हूँ किम दुगजा और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। और इस चीज़ को बोलते हुए किम दुगजा काफ़ी ज़्यादा कूल और बैडस लग रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दिखाया जाता है किम दुगजा, जो कि फिर से वेव्स ऑफ सर्वाइवल वेब नोवेल को पढ़ रहा होता है। और तभी अचानक से हानसुयांग आ जाती है और आके उसको वेव्स ऑफ सर्वाइवल वेब नोवेल पढ़ते हुए देखने लगती है। और अचानक से हानसुयांग को देखते ही किम दुगजा अपने फ़ोन को अपने जैकेट के अंदर छुपाने लग जाता है। और हानसुयांग इस चीज़ को देखते हुए बोलने लगते हैं, तुम हमेशा अपने पास सारे के सारे अच्छी चीज़ों को ही रख लेते हो। और हम देख पाते हैं हानसुयांग हमारे किम दुगजा को बोलने लगती है कि मैं इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मुरीन वर्ल्ड का वो यहाँ पर फिर से आ चुका है। और इस चीज़ को सुनते हुए किम दुगजा बोलने लगता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, लेकिन वो अभी तक अपने पूरी ताकत को हासिल नहीं कर पाया है। और हम देख पाते हैं वहीं पर आस्का आर्यन खड़े होकर कहीं पर देख रही होती है।
और हम देख पाते हैं आशुका रेन जो कि क्योजियस की तरफ ही देख रही होती है, जो कि एक क्लिप के अंदर बैठा हुआ होता है। और हम देख पाते हैं वहीं पर हानसेंग बोलने लगती है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की बात है कि क्योजियस ने तुम्हें अपने डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो चुका है। और इस चीज़ को तैयार हुए उसके पूरे 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। और हम देख पाते हैं अचानक से क्योजियस जो कि किम दुकजा के पास आ जाता है और आके बोलने लगता है कि मैंने नहीं ये नहीं सोचा था कि वाइट प्रॉपर्टी स्कूल जो कि अभी तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका अभी भी एक सक्सेसर अभी भी ज़िंदा है। तो इसीलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। और क्योजियस की शाबाश को सुन के किम दुकजा बोलने लगता है, तो ये है उसकी नॉर्मल वॉइस। और बोलने लगता है कि लेकिन तुम्हें मेरे डिसाइपल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इस चीज़ को सुन के किम दुकजा काफ़ी ज़्यादा वियर्ड जैसे शक्ल को बना कर बोलने लगता है कि क्या उसने सिर्फ 2 घंटे इन 3 शब्दों को बोलने के लिए रुका था। और इस चीज़ को सुन के हनसेंग बोलने लगती है कि लेकिन क्या तुम्हारा ये गोल नहीं था कि तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर ही वेरोनिका कैसल के अंदर लौटना है। और किम दुगजा ये बात को सुनते हुए अपने तलवार को निकालते हुए बोलने लगता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे लिए 2 हफ्ते ही काफ़ी है। और कियोजियोस बोलता है कि जो छोटे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही करीब है यूनिवर्स के ट्रुथ को समझने के लिए, लेकिन और उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही एडवेंचरियस है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो इस चीज़ को कभी भी समझ नहीं सकते। इस चीज़ को सुनते हुए किम दुगजा बोलता है लेकिन इस चीज़ का इस स्वॉर्ड को बार बार ऐसे स्टैब करने से क्या लेना देना है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें किम दुगजा के ट्रेनिंग के तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्योजियस चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि अच्छे से करो, इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से करो, और इस चीज़ को करने के लिए और भी ज़्यादा कोशिश करो। और ये सारी सारी चीज़ें क्योजियस किम दुगजा के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है। और उसके बाद हमें किम दुगजा के ट्रेनिंग के 5वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्योजियस बोल रहा था है अच्छे से करो, आखिर तुम इस चीज़ को क्यों नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि एक कॉकरोच भी तुमसे ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को कर सकता है। और किम दुगजा बोलता है अगर एक कॉकरोच मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को कर सकता है तो फिर मैं उस कॉकरोच को अपना मास्टर बनाना चाहूँगा। और क्योजियस इस बात को सुन के गुस्से के अंदर बोलने लगता है, क्या तुम मरना चाहते हो। और फाइनली हमें किम दुगजा के ट्रेनिंग के 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्योजियस एक निराशा भरी नज़रों के साथ किम दुगजा की तरफ देख रहा होता है। और क्योजियस किम दुगजा को बोलता है आखिर मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि तुम आखिर वाइट शॉट प्रॉपर्टीज टेक्निक को किस तरीके से सीखे होगे। और क्योजियस की इस बात को सुन के किम दुगजा बोलता है कि मैं इस चीज़ को पढ़ के ही सीख गया। और हम देख पाते हैं क्योजियस तो कि किम दुगजा की तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ कभी भी इस चीज़ को सीख नहीं पाओगे इस कमज़ोर सी बॉडी के अंदर, और किसी के हाथों पीसेस के अंदर कट के बट जाओगे। और क्योजियस की इस बात को सुन के किम दुगजा उसकी तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि आखिर कौन सा मास्टर अपनी स्टूडेंट को इस तरीके की बातें बोलता है। और क्योजियस मुंह बनाते हुए बोलने लगता है कि मैं बस तुम्हें थोड़ा सा साहस देने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम वाइट प्रॉपर्टी के वजह से इस होनर के वजह से कभी भी डिस्करेज ना हो जाओ। और किम दुगजा बोलता है क्योजियस बहुत सारे लोग इस चीज़ के वजह से मेरे आंखों के सामने धूल के अंदर मिट गए, लेकिन और इस चीज़ को क्योजियस काफ़ी ज़्यादा शांति से सुन रहा होता है। और उसी समय एक सीन के अंदर हमें आशुका रेन और हान सोयांग को और क्योजियस बोल रहा होता है मैं काफ़ी टाइम तक अपना कोई भी डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक कि कॉकरोच भी इस ट्रेनिंग को देख के डर के भाग जाएगा, शायद से तुम इस बात के ऊपर सही हो। और हमें दिखाया जाता है आशुका रेन को जो कि सोच रही होती है कि बहुत सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर थे और उसके सारे के सारे डिसाइपल ब्लड बाथ के अंदर ही पहली मुहिम के समय मारे गए। और बोला जाता है कि क्योजियस रोग्राम के दुनिया के अंदर वो अकेला ही जिंदा था। और हमें दिखा जाता है क्योजियस बोल रहा होता है कि सारे के सारे लंबे लोग काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं और इसीलिए तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम आगे के आने वाले सिनेरियोस के अंदर सरवाइव कर सको। और आगे के आने वाले सिनेरियोस तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और इस चीज़ को सुन के किम दुगजा बोलने लगता है हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है।
और किम दुगजा बोलता है कि ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है जिसके अंदर लोग नहीं मरे हो। लोग सिनेरियोस के अंदर इस तरीके से मर जाते हैं जैसे कि वो कोई धूल के टुकड़े हो। और किम दुगजा बोलता है कि सच बोलूं तो सिनेरियोस से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि पूरी दुनिया मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर हो। और ये बोलने के बाद वो अपने हाथों से उन मेटल के बैंड्स को निकालने लगता है और बोलता है कि तो फिर आखिर में मैं आखिर क्या चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो मैं आखिर में तुम्हें बस ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरूंगा नहीं। और ये चीज़ किम दोगजा काफ़ी ज़्यादा कूल अंदाज में बोल रहा होता है। और इस चीज़ को सुन के कियोजियोस उसे शांति से एक आशा भरी नज़रों के साथ देख रहा होता है। और हम देख पाते हैं हानसुयांग और आसुका रेन को, जो कि बैठी हुई होती है। और तभी को किम दुगजा उनको बुलाता है और वो दोनों ही लोग उठ के किम दुगजा की तरफ जाने लगते हैं। और किम दुगजा बोलने लगता है, फाइनली मैंने अपना ट्रेनिंग को ख़त्म कर दिया। और इस चीज़ को सुन के हानसुयांग बोलने लगती है, क्या तुमने इतनी जल्दी अपनी ट्रेनिंग को फिनिश भी कर दिया? मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये कल की ही बात हो, तुमने अपनी ट्रेनिंग को शुरू किया था। और हम देख पाते हैं किम दुगजा जो कि उन दोनों लोगों के सामने ही फोकस कर रहा होता है और बोलते हैं, हाँ मैंने इस चीज़ को फाइनली सीख लिया है। और हम देख पाते हैं अचानक से किम दुगजा के बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है, जिसको देख के हानसुयांग और आसुका रेन हैरान हो जाते हैं। और किम दुगजा अपने हाथ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पहले जनरेट करके बोलने लगते हैं, हाँ। और हम देख पाते हैं किम दुगजा के पूरे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है और बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ मैंने फाइनली इस चीज़ को सीख लिया है। और हमें फिर से उसी नोटिफिकेशन विंडो को, सिनेरियो के नोटिफिकेशन विंडो को दिखाया जाता है, जिसको कि हमने पहले ही बहुत बार देख चुके हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें बस ये चीज़ लिखी हुई है कि तुम्हें वही पिगमैन्स को बचाना पड़ेगा, वरना 40 दिन के अंदर वरना पीस लैंड पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और इसका रिवार्ड है पूरे 30,000 गोल्ड कॉइन्स। और हमें और दो सब सिनेरियोस के नोटिफिकेशन विंडो को दिखाया जाता है, जिसको कि आप चाहें तो पॉज करके दो। और सब सिनेरियोस के नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, जिसको कि हमने पहले से ही बहुत बार देख चुके हैं, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। सो इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ताकि मैं और भी इसके बाकी के सारे वीडियोस अपलोड कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।